गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित मिश्रा, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में आज को कंप्लीट एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होती क्या है? कंप्यूटर के वह पार्ट होते हैं ये स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर में बाहरी रूप से जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड को आप क्या करते हो? बाहरी रूप से जोड़ते हो। प्रिंटर को बाहरी रूप से जोड़ते हो, स्पीकर को बाहरी रूप से जोड़ते हो, यूपीएस को बाहरी रूप से जोड़ते हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप कंप्यूटर में बाहरी रूप से जोड़ते हो। ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो आप ये मान सकते हो कि मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर, जितनी भी डिवाइसेस को आप बाहर से इंसर्ट कर रहे हो कंप्यूटर में, अपने यूज के लिए इंसर्ट कर रहे हो, वो सब कंप्यूटर की एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, ये डिवाइसेस दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं। कुछ हमें आउटपुट दिखाने का काम करती हैं, कुछ हमारे लिए इनपुट दिखाने का कार्य करती हैं। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो कंप्यूटर की एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? कंप्यूटर की एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस वह होती हैं जिन्हों हम बाहरी रूप से कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो उसमें आ जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो अब इनपुट डिवाइस के बारे में पहचानेंगे। तो इनपुट डिवाइस वह होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा देने का कार्य करती हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर में डेटा देने का काम करती हैं। आप कीबोर्ड की बात कर लें तो कीबोर्ड के अंदर आप क्या करते हैं? एक कीबोर्ड के अंदर आप क्या करते हैं जरा सोचिए। यूके कीबोर्ड से आप 0 to 9 नंबर दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, या फिर आप कोई फंक्शन कीज दे सकते हैं, या कोई सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये सब काम किसके जरिए करते हैं? हम ये सब काम करते हैं कीबोर्ड के जरिए। तो आपको पता चल गया कि इनपुट डिवाइसेस वह होती हैं जिनके द्वारा आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। यहीं आप एक माउस की बात कर लें। माउस क्या होता है? माउस इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ये आपको पता ही है कि माउस के द्वारा एक कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है, कर्सर्स को कंट्रोल किया जाता है। आप कर्सर से कहीं फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, या फिर किसी टास्क एरिया को सिलेक्ट करना है, तो माउस के जरिए करेंगे। यही आप कोई गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक की आवश्यकता पड़ती है। जो गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले हैं वो अधिकतर गेम जो होता है वो जॉयस्टिक की मदद से गेम खेलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर को जहां आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, आप कोई निर्देश दे रहे हो, तो वो किसके जरिए दोगे? इनपुट डिवाइस के जरिए। तो आपको ये बात भली भांति पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस के जरिए आप अपने कंप्यूटर को एक निर्देश देते हैं। यही बात की जाए कि आप माइक्रोफोन की ले लें। माइक्रोफोन आपने यूज़ किया होगा, देखा होगा बहुत सारे लोग, ये आपके कहीं एक सेमिनार हो रहा हो, कहीं पे माइक्रोफोन माइक के जरिए बोलते हैं, कोई अपना लेक्चर या स्पीच देते हैं। तो माइक्रोफोन क्या करता है? आपकी जो वॉइस है उसको स्पीकर तक पहुँचाने का काम करता है। जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो आपकी वॉइस को स्पीकर तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं वेब कैमरे की बात करें, आपके फोटोज़ वीडियोस को कैप्चर करने के लिए, जैसे अभी प्रेजेंट में आपकी स्क्रीन पर जो मेरा फोटो दिख रहा है वो एक वेब कैमरे के द्वारा दिख रहा है। तो वेब कैमरा क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे एक इमेजेस को दिखाने का काम करता है। यही टच स्क्रीन जिसके जरिए आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, टच पैड चलाते हो, ये सारे किसके जरिए कराते हो? टच पैड। ये आपको एक इनपुट देने का काम करते हैं। टच स्क्रीन से आप इनपुट ही तो देते हो। अगर हाँ, साथ ही साथ आपके पास कोई हार्ड कॉपी में किताब है या फिर पीडीएफ है, तो आपके लिए हार्ड कॉपी में आपके फ्रेंड के पास है और आप कहते हो कि इसे मैं स्टोर करके अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव कर लूँ, तो आप क्या करोगे? उसको आप स्कैन करोगे। जब स्कैन करोगे तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस हैं उनमें अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस होती हैं इनपुट, और जो हमारे कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती हैं। तो यहाँ तक आपको इनपुट की डेफिनेशन तो लिखी है स्क्रीन पर, आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि इनपुट डिवाइस होती क्या। तो अगर आपको इनपुट डिवाइस में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस एकदम क्लियर होती है। अब आगे में चल के मैं आपको कीबोर्ड, माउस के बारे में बताऊंगा कि कीबोर्ड की कीज कौन कौन सी होती हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, वायर अथवा वायरलेस, माइक्रोफोन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक मैं चलता हूँ एक आउटपुट के डेफिनेशन पे। आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटपुट हमारा वह होता है जो कंप्यूटर में आपने इनपुट दिया। आउटपुट भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट भी हार्डवेयर डिवाइस है, और दोनों ही एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस में अंतर्गत आती हैं। बट आपको आउटपुट समझना क्या? आपने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया। इनपुट आप 0 to 9 नंबर दे सकते हैं, आप कोई अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, या आप कोई डेटा दे सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो कोई भी इनपुट दिया। अब इनपुट देने के बाद जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड होता है, प्रोसीड होने के बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है वही क्या होता है? आउटपुट। माना आपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने 2 into 2 किया, 2 into 2 किया, अभी इक्वल टू 4 आया। जो 4 आया वो क्या है? आपका आउटपुट है।
और जो आया वो आउटपुट है। ऐसे ही आपने एक आधार कार्ड प्रिंटिंग मशीन में रखा और प्रिंटिंग मशीन में रखने के बाद जब आपने बटन दबाया तो उसको प्रिंट होके आया प्रिंटर के द्वारा, वो क्या है, एक आउटपुट है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स अगर प्रिंट होके आई तो वो क्या है, एक हार्डवेयर है। तो आप जो भी रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होता है, एक हार्डवेयर कहलाता है। तो आपको ये बात समझना, कंप्यूटर और इनपुट क्या होते हैं, कंप्यूटर आउटपुट क्या होते हैं। आउटपुट सीधी सीधी मैं अगर आपको एक बार में बताना चाहूँ तो आउटपुट वह डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट द्वारा किए कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा या प्रोसीड करने के बाद किए गए डेटा का जो रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं वह सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, हेडफोन हो सकती है, स्पीकर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, आदि कई बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी हैं आउटपुट डिवाइसेस। थोड़ा इनको ग्राफिक के जरिए समझेंगे। देखो एक आ जाता है हमारा प्लॉटर, ये आपने सुना होगा प्लॉटर क्या होता है। आपके जो बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे आपने एडवर्टाइजमेंट में, बड़े बड़े बैनर का यूज किया जाता है। तो जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, ये जो प्रिंट किए जाते हैं वो एक प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। उसके बाद आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर मिल जाएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कोई वीडियो देखते हुए कि पूरी एक दीवार है या बड़े से पर्दे पे एक वीडियो चल रही है तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाई जाती हैं। आपने बहुत सारा म्यूजिक सुना होगा स्पीकर्स के जरिए, तो स्पीकर भी हमारे आउटपुट डिवाइस के थ्रू आते हैं। इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, आपके जो मॉनिटर हो गए, टीएफटी वगैरह हो गई, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हो गया, ये सारे हमारे क्या, ये सब हमारे क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनके जरिए हम आउटपुट देखने का काम करते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। स्टूडेंट जो अगला पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग होता क्या है एक्चुअल में, प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग आपके द्वारा कंप्यूटर में एक जो डेटा इनपुट कराया जाता है। आपके द्वारा कंप्यूटर में कोई ना कोई डेटा इनपुट तो कराया जाएगा। अब जो इनपुट डेटा आपने दिया, अब वो इनपुट डेटा को ध्यान से समझना, इनपुट डेटा को डायरेक्ट आपको मिल तो नहीं जाता आउटपुट। अगर आपको इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट मिल जाए तो बीच प्रोसेसिंग का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ IPO। IPO क्या आप IPO का मतलब जानते हैं? जानते हो तो कमेंट में बताएं, तब तक मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो एक डेटा आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया और इनपुट होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला उसके बीच में कोई एक समय लगता है, उसे बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और ये करता कौन है, ये इसका काम होता है CPU का। तो CPU होता है वो हमारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब CPU हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। वैसे इसके बीच में और सारे कार्य होते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, डेटा स्टोर एंड एक्सेस भी होता है। तो ये सब काम होते हैं, बट यहाँ पर मेन 3 काम होते हैं। एक होता है I, एक होता है P और एक होता है O। I मीन्स होता है इनपुट। आप कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे इनपुट करेंगे। उसके बाद उसी काम को जब आप आउटपुट लेते हैं उससे बीच में जो काम होता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। तो आपका I मीन्स हो जाएगा इनपुट और P मीन्स हो जाएगा प्रोसेसिंग, O मीन्स हो जाएगा आउटपुट। अगर आपको कहीं ये लिखा दिखे IPO तो आप समझ लेना I मीन्स होता है इनपुट, P मीन्स होता है प्रोसेसिंग, O मीन्स होता है आउटपुट। तो आपको समझ में आ गया जो हमारा प्रोसेसिंग होता है वो CPU या ग्राफिक कार्ड के जरिए किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो इसमें आ जाता है अगला स्टोरेज, जो मैं भी बात कर रहा था। आप कंप्यूटर में कोई डेटा दे रहे हो, अब आप कंप्यूटर में डेटा दे रहे हो, इसका नॉर्मल सी बात है कि वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा, स्टोर तो हो रहा होगा। अब कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। स्टोर किस में कर सकते हो, आप स्टोरेज डिवाइस में कर सकते हो, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। ये हार्डवेयर होते हैं, ये डिवाइस जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। आपने सुना होगा रैम सुना होगा, रोम सुना होगा, हार्ड डिस्क सुना होगा, पेन ड्राइव सुना होगा, ये सब एक मेमोरी के प्रकार हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती हैं, ध्यान रखना है, ये भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए आपका स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। अच्छा ये कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा आगे चलते हैं डेफिनेशन में। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डेटा स्टोरेज के लिए 2 प्रकार की डिवाइसेस का यूज किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इनमें 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक पाई जाती है रैम और एक पाई जाती है रोम। एक पाई जाती है रैम और एक पाई जाती है रोम। रोम और रैम का अंतर
क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। इस मेमोरी में आपको डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ये मेमोरी कुछ इस टाइप की होती है, आपने देखा होगा कभी कभी मदरबोर्ड अगर खोल के देखा हो या फिर किसी मोबाइल की प्लेट वगैरह को खोल के देखा हो तो कुछ इस प्रकार की मेमोरी आपको दिखाई देगी। अब वो इस प्रकार की जो मेमोरी आपको दिखाई देगी उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपके डेटा को, उस मेमोरी का काम होता है आपके डेटा को परमानेंटली रूप से स्टोर रखना। परमानेंटली का मतलब क्या होता है, आपने कभी कभी एक फ़ोन खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन खरीदा, उनमें आपके लिए ऐप मिल गए। अब ऐप आपको देखा होगा, कुछ ऐप को आप कभी काट नहीं सकते। जैसा एक ऐप मान लो आपका कांटेक्ट हो गया, मैसेज हो गया, इन ऐप को कभी आप डिसेबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिसेबल कर सकते, इसका मेन कारण है ये ऐप को परमानेंटली आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर दिया गया, ना ही इन्हें मॉडिफाई कर सकते, ना ही इन्हें कुछ चेंज कर सकते। अब आप जो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो वो चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, बट ये ऐप क्यों नहीं होते मॉडिफाइड, क्योंकि ये जो ऐप हैं वो हमारे रोम में स्टोर किए गए हैं। तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, वह डेटा जिसमें केवल एक ही बार इसमें डेटा लिखा जाता है, बकाया आप जब भी यूज करोगे तो केवल इसे पढ़ना होगा, आप इसमें कोई डेटा लिख नहीं सकते। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है यहीं पे, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो जो हमारी रैम होती है, रैम में स्टोर डेटा को आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो पढ़ भी सकते हो। इसका एक एग्जांपल है, बहुत समय पहले एक गेम आया था पबजी, अभी भी चल रहा है, पबजी गेम आया था। अब पबजी गेम का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। आप पबजी गेम जब स्टोर करते थे मेमोरी में, तो आपकी अगर मेमोरी 2 GB से कम है या 2 GB है तो वो गेम जो होता है वो ऑफिशियल वर्जन वो नहीं चलता। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि वो आपका रन टाइम जो डेटा होता है उसमें स्टोर होता है। और रन टाइम डेटा किस में स्टोर होता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रन टाइम डेटा होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो रन टाइम डेटा स्टोर होता है उसको आप जब रन करते थे तो मेमोरी आपकी 2 GB और गेम आपका 3 GB, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि रन उसमें एक्सेस हो जाए। और उसी टाइम मोबाइल क्या होता है, हैंग की स्थिति में आ जाता है, कितना भी अच्छा क्वालिटी, क्योंकि रैम में ही तो डेटा स्टोर होगा और रैम की कैपेसिटी आपकी कम है। और यही 4 GB रैम वाले मोबाइल जो होते थे वो डेटा को एक्सेस कर सकते थे। तो जो रैम होती है वो आपके रन टाइम डेटा को एक्सेस करती है, इसमें डेटा स्टोर भी हो जाता है और एक्सेस भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम में डेटा लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जबकि रोम में स्टोर डेटा को केवल हम रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा लिख नहीं सकते। तो आगे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहती है उसी के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर अब आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट, मेमोरी ये भी होती है, इनका भी काम क्या होता है, डेटा को पढ़ना लिखना, ये भी काम सेम होता है, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप की होती हैं। ये क्या होती हैं, स्थायी मेमोरी होती हैं। ये क्या होती है, हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारी स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी का मतलब हो गया कि इनको बदला नहीं जा, सॉरी, स्थायी मेमोरी होती हैं। इनमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को, इनमें स्थायी रूप से डेटा को स्टोर किया जाता है। अब आपका कोई इमेजेस है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, अब उन डेटा को आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। अगर आप कोई फोटो वगैरह खींच रहे हैं, अगर आपका मोबाइल में मान लीजिए आप 4 GB का स्टोरेज है और 4 GB सेकेंडरी स्टोरेज है और आपने जो डेटा हो गया वो 4 GB फुल हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो आप क्या लेंगे, कि भाई एक PD ले लेते हैं, उसमें हम अपने फोटोज़ को डाल के रख देते हैं, फ़ोन खाली हो जाएगा, फ़ोन में लोड भी कम हो जाएगा। तो PD क्या है, हमारी PD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम बाहरी रूप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का स्टूडेंट यूज़ केवल इसीलिए किया जाता है कि हम अपने जो डेटा होता है उसको बाहरी रूप से स्टोर करके परमानेंट रख सकें। परमानेंट अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना है हमेशा के लिए, स्थायी रूप से अगर डेटा को स्टोर करके रखना है, तो आप किसका यूज करोगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा एक डिवाइस होती है DVD। अब जब आप किसी के घर में आपकी शादी हो तो DVD या PD दे देते हैं, क्या दे देते हैं, DVD या PD। अब DVD PD क्यों, पहले DVD चलती थी या PD। पहले DVD का प्रचलन ये था कि आपके डिस्क थी, CDs थी, उनमें PD रखने की कहीं व्यवस्था नहीं थी। अब क्या हो गया, अब आर्टिफिशियल डिवाइस हो गया, हर घर में लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया। अब ऐसे में आपको DVD देना तो सही नहीं है, डेस्कटॉप में DVD लगाने, DVD राइटर आने बंद हो गए हैं। तो अब क्या देते हैं, पेन ड्राइव देते हैं। आपकी शादी की कैसेट होगी उसको भर के एक पेन ड्राइव में दे देंगे कि आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको पता चल गया होगा कि सेकेंडरी का यूज क्यों किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज का यूज आपके स्थायी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग आपके डेटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है।
तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो क्या थे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले लेक्चर पे। तो हमने समझाया था एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस की यह पूरी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आप इसे लिख सकते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस में मैंने बताया था इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है। अगली वीडियो में जो है क्या है, इनपुट डिवाइस को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डीपली। और इसके बाद जो मिलेंगे आपके लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गए, सीपीयू को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के पूरे चार्ट को, प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम क्या होती है, रैम के भी 2 पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम, वो क्या होती हैं, रोम के 3 पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम क्या होती हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपको मिल जाएंगी सीडी, डीवीडी, पीडी, एचडीडी, ये क्या होती हैं, किन सर्किट्स होते हैं, इनमें लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसमें कौन सी डिस्क अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, अगली वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।